मंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा की दाल नहीं गल रही क्योंकि सोशल मीडिया पर यहां भाजपा को भ्रम ना फैलाने दिया जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि नरगल ट्वीट हटाने पड़े हैं। इस दौरान संवाददाता लक्ष्मण राघव ने सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा से खास बातचीत की। देखिए, जहाँ तक परिचय की बात है, हमारे साथ हैं लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, लेकिन एक ऐसे ओएसडी हैं जो लोकप्रिय हैं, चर्चित हैं, लेकिन भाजपा के लिए उतने ही विवादित भी हैं। बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप चले और इससे बड़ी बात दिल्ली हाई कोर्ट तक लोकेश शर्मा को दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। एफआईआर की बात होती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में मुझे जहां तक याद पड़ता है कि पहला ओएसडी है जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रहार करते हैं, भाजपा के दूसरे नेता प्रहार करते हैं। तो लोकेश जी, थोड़ा सा कहीं ऐसा भी लगता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी तमाम लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया है इसका वो बेहतरीन तरीके से दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस प्रदेश में गांव ढानी तक युवाओं की एक ऐसी टीम सभी के सहयोग से हमने तैयार की जो इनके हर झूठ के पुलंदे को नेस्तनाबूद करने के लिए सक्षम है। और मेरा लगातार यही प्रयास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप लगाना चाहते हैं या लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इस तरीके के ट्वीट्स भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं के द्वारा किए गए जिनमें तथ्य और सच की कहीं गुंजाइश नहीं थी। हमने तुरंत उनको सत्य के साथ काउंटर किया, उनको डाउन होना पड़ा। तक की बात आई। आप इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों किया जा सकता है। लेकिन लोकेश जी, एक बड़े माहिर हैं इसका दुरुपयोग करने में। लेकिन ये आपका तर्क है, लेकिन हम जब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स को देखते हैं बनिस्पत सीएम की, क्योंकि वो भी एक बात है, सवाल है, और आप सोशल मीडिया को चूंकि हैंडल कर रहे हैं, और कि सीएम के ट्वीट्स पर तो आप बड़ा यूं डिफेंस करते हैं चूंकि सीएम के ओएसडी है, वाजिब बात है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब कांग्रेस जीतेगी, तो ये फर्क नजर आता है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क रहा है उसको हम ये कहते हैं कि वो तर्क नहीं है, वो झूठ है सिर्फ। और जो अभी इन्होंने माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर किया, उसमें अमित मालवीय करके इनके कोई आईटी के राष्ट्रीय हेड हैं, लगता है उन्होंने भी इनको यही गुर दिया है कि जितना झूठ बोल सको उतना झूठ आपको बोलना है और अग्रेसिवली सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना है। तो ये दुरुपयोग करने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ राजस्थान में इनकी दाल कम से कम मैं और मेरे साथी और तमाम कांग्रेस के जो लोग इस प्लेटफॉर्म को एक्टिवली यूज़ ले रहे हैं, ये हम नहीं गलने देंगे। सवाल टाल गए, खैर आप होशियार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ और हुई कि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह स्वागत हुआ जयपुर से लेकर यहाँ तक, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो, तो सोशल मीडिया वाकई ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि लोग एक अलग तरह से पहचान रहे हैं आपको, और जिस तरह से मिल रहे हैं एक बड़ी बात है। लेकिन इस बीच जब आप ये सब मालाएँ पहन रहे हैं, कल आपकी मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट में कोई पेशी है, तो ये और वो पेशी भी उस मसले पर है जिस पर मुख्यमंत्री ने सीकर में बहुत सारी बातें कही गजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ये क्या है एक्चुअली? लोग भी, देखिए, आपके जो समर्थक हैं सोशल मीडिया के लोग भी समझना चाहते हैं। देखिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और जहाँ तक बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखी है, ठीक है, वो उनका देखना है कि वो किस तरीके से इस मामले को लेते हैं। लेकिन जहाँ तक इस सारे मसले का सवाल है, फ़ोन टेपिंग का और उसको वायरल करने का, तो मैंने आज तक कभी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि मैंने उसको वायरल नहीं किया। मगर कोई ऐसी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैं उसे इस प्रदेश के हित में, आम जनता के हित में, सबके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और यही मैंने किया, मैंने सबके सामने उसको प्रस्तुत किया। मीडिया हाउसेस के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से मैंने जनता तक ये बात पहुंचाई कि इस तरीके की 2-3 क्लिपिंग्स चल रही हैं, ऑडियो क्लिपिंग्स, और उसमें सरकार को गिराने का अफसोस किस बात का? अगर कोई ऐसा षड्यंत्र रचता है, साजिश रचता है, तो उनको खुलासा होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। निजता की बात का कानून का हवाला देते हैं ना साहब। निजता तो तब आती, या तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो उन्हीं की आवाज़ है, इसीलिए उनको परेशानी हो रही है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। जब शुरुआत हुई थी तब सभी लोगों ने, जो भी वहाँ
उस पक्ष के लोग थे या गजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने मना किया कि इसमें मेरी कोई आवाज़ नहीं है या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके 9 महीने बाद यानी जुलाई में वो ऑडियो क्लिपिंग्स जो है वायरल हुई और उसके 9 महीने बाद मार्च में जाके उसमें मेरे खिलाफ मेरे नाम से एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो क्या उन्होंने ये मान लिया था कि वो षड्यंत्र जो है वो उन्हीं के द्वारा रचा जा रहा है और वो आवाज़ उन्हीं की है? तभी तो मेरे ऊपर मेरे नाम से एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई। लेकिन मैंने माननीय हाईकोर्ट को अपनी याचिका दायर कर रखी है कि जिस तरह की एफआईआर इन्होंने दर्ज करवाई है उसका जुडिक्शन दिल्ली में नहीं बनता, और मेरी याचिका में भी यही है कि या तो इसको यहाँ राजस्थान में कर दिया जाए या इसको क्वैश कर दिया जाए। तो अभी उस पर फैसला आना बाकी है और कल 14 जुलाई को हाईकोर्ट में उसकी हियरिंग होनी है। अभी कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।